बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों के सामने कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से तमाम चीज़ें आपके सामने खोल के रखना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कैनेडियन इमिग्रेशन को मुकम्मल तौर पे जान लें, हर चीज़ जान लें, तमाम राज जान लें, अंदर की बातें जान लें। आज तक जो आपने देखा चैनल्स पे मुख्तलिफ वीडियोज़ में बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन जो आज आप सुनेंगे वो पहली बार होगा। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी होगी, सीखने के हवाले से होगी। हमेशा की तरह मीठे अल्फाज नहीं होंगे, उसके लिए माजरत करता हूं हमेशा ही मैं, लेकिन ये सब कुछ आप लोगों के इल्म में आ जाएगा। आपके सामने कैनेडियन इमिग्रेशन का कोई प्रोग्राम भी हो, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ आपके सामने खोल रख दूंगा। आप उसको सही और गलत कह सकते हैं, लेकिन मैं देने जा रहा हूं तमाम चीज़ों के स्टेप बाय स्टेप प्रूफ, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो ढूंढने में। और वो प्रूफ जो होंगे वो मैं आपको कॉपी पेस्ट करके नहीं देने लगा, अपने बना के नहीं देने लगा, वो आप लोगों ने गूगल सर्च के जरिए निकालने होंगे। यही हमारी ड्यूटी होगी, और जो चीज़ें जिसको मिलती रहें वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा कि उससे वो सही है मिला या गलत मिला। सबसे पहले आप सवाल करते हैं कि कैनेडियन इमिग्रेशन में हम किस तरीके से दाखिल हों, हमारी असेसमेंट कैसे होगी एंड सो ऑन। बहुत सारी बातें होती हैं, तो कुछ चीज़ें तो जो आज वो भी सुन लें, और फिर आपको मैं कुछ चीज़ें और भी दे दूंगा, और फिर हम स्टेप पे ही बात कर लेंगे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कहते हैं कैनेडियन इमिग्रेशन का सवाल, तो सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिए कि आप ये मुद्दा ही समझ जाएं कि ये सब है क्या। यानी कि जब मैं बोलता हूं AIPP, RNIP आ गया, RIPP आ गया, पायलट प्रोग्राम्स आ गए, PNSP की लाइन लगी हुई है, और कुछ हफ्तों में नए प्रोग्राम आने वाले हैं, और कुछ महीनों में उससे ज़्यादा प्रोग्राम आने वाले हैं। उनको 10 लाख लोग चाहिए, उनको आप वीडियोस देखते हैं 3.5 लाख लोगों की इंक्वायरी आ गई, खुल गए वीज़े, खुल गए, आज़ाद वीज़े हो गए, वीज़ा फ्री हो गया, तमाम चीज़ें हो गई। हो क्यों रहा है, पहला सवाल। और फिर कुछ शर्तें भी लगवाते हैं कि जी वो आप मेरा वीज़ा कर दे, आपको मैं सच्चा मान जाऊंगा। वो आपकी परेशानी नहीं है, आप मत माने। देखें, सबसे पहला पॉइंट समझ जाएं कि 80 से ज्यादा प्रोग्राम इमिग्रेशन के लॉन्च हो चुके हैं। अब आपने स्टेप बाय स्टेप सुनना है, ठीक है। 80 से ज्यादा प्रोग्राम लॉन्च हो चुके हैं, हर रीजन ने, हर प्रोविंस ने, हर हिस्से ने कर दिए हैं। गवर्नमेंट भी, फेडरल गवर्नमेंट भी कर रही है। उनको जरूरत है तो प्रोग्राम बढ़ते जा रहे हैं, अगर जरूरत नहीं होगी तो वो स्टॉप कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, फिनिश कर देंगे। कोई नया प्रोग्राम नहीं आएगा, कोई नया बहाना नहीं आएगा आपको बुलाने का। मतलब ये हुआ कि दे नीड पीपल, दे नीड पीपल, दे नीड हु। ये सवाल आता है कि जब आप समझते हैं कि मेरे बारे में समझते होंगे या किसी के बारे में कहते होंगे कि इन लोगों के पास कोई चिराग होगा, वो रगड़ेंगे, उसमें से मैं जब निकलूंगा तो मैं कनाडा में निकल जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उन लोगों को लोग चाहिए, ये एक सच है। उन लोगों को लेबर शॉर्टेज है, ये सच है। इस वीडियो में प्रूफ दूंगा मैं। उनको शदीद जरूरत है आपकी, ये सच है। उसमें से आप भी हो सकते हैं जो अगली बार मेरी वीडियो कनाडा से देख रहा होगा, ये सच है। लेकिन वो स्किल्ड लोग मांगते हैं, बिकॉज वो कहते हैं हमारी नीड इस बंदे से पूरी होती कि नहीं। जब कंपनी किसी को हायर करती है तो कंपनी अपनी नीड पूरी करती है, बेस्ट उठाती है। 50 लोगों को बुलाती है, 2 लोगों को हायर करती है, 48 को ना करती है। तो वो जो 48 होते हैं वो जिंदगी भर के लिए घर नहीं बैठते, उनको भी काम मिलता है, वो अपनी कमी और खामी को पूरा करते हैं और करते रहते हैं। डिग्री, डिप्लोमा, एजुकेशन, यानी कि जो कंपनीज, बड़ी कंपनीज होती हैं, वो कहती हैं कि अपना फ्रेश CV लाके दो। भाई CV दे चुका हूं, 5 साल से काम कर रहा हूं, दोबारा CV क्यों मांग रहे हो? कितना अपग्रेडेड हो गए हो, कितना अपडेट हो गए हो? यानी कि ये तमाम चीजें चल रही होती हैं। तो सबसे पहले जो कनाडा का मसला है वो शॉर्टेज ऑफ लेबर का है। उनके पास इतने नर्सेस नहीं हैं, इतने डॉक्टर्स नहीं हैं, इतना लेबर नहीं है कि उनके लिए वो तमाम काम करें। इतने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स नहीं हैं, इतने प्लम्बर्स नहीं हैं, इतने कार मैकेनिक्स नहीं हैं, इतनी चीजें नहीं हैं उनके पास। तो वो उनको लोग चाहिए, और वो
लेना चाहते हैं। अब आप कहते हैं कि जी इस प्रोग्राम में हम कैसे शामिल हो जाएं। देखें, किसी प्रोग्राम में भी आप शामिल हो सकते हो, लेकिन आपको होमवर्क करना पड़ेगा। आपकी ख्वाहिश होती है कि जी हमें आप 15 दिन में रवाना कर दें, और हो सकता है कि आप 15 मिनट सोच रहे हो, क्योंकि बाज़ औक़ात जब यहाँ पर फ़ोन शुरू होता है रात को 11-12 बजे, तो वो कहते हैं कि जी कॉल जल्दी करें, मुझे जवाब दें, जैसे उनको लग रहा होता है कि हम नाश्ते से पहले उनको भेज सकते हैं। भाई, नाश्ता तो करना पड़ेगा, इस काम में जल्दी तो नहीं हो सकती, पहली बात तो दिमाग में रख लें। उसके बाद आपको गुजरना होता है अपनी असेसमेंट के जरिए। असेसमेंट एक लफ्ज बनी होती है, जिस तरह आपका मैसेज आता है ना कि आई एम 41, व्हाट अबाउट मी। तो इफ यू आर 41 तो मुझसे हाँ ना मत करवाया करें, ना मैं करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे मुंह से ना निकल जाएगी, आप पक्के हो जाओगे कि मेरा काम नहीं हो सकता। इसलिए डोंट आस्क मी व्हाट इज द एज लिमिट, डोंट आस्क मी व्हाट इज लिमिट के बारे में बात मत करें मुझसे, वहां कोई लिमिट है ही नहीं, तो मैं क्या बताऊं आपको। तो आपको करना क्या होता है, आप जब अपनी असेसमेंट करते हैं तो पॉइंट्स तमाम के तमाम कैलकुलेट होते हैं, उसके अंदर फैक्टर्स आते हैं। मैं दाद देता हूं, दाद तो नहीं देनी चाहिए, मैं अफसोस करता हूं उन कंसल्टेंट्स के ऊपर जो आपको छोटे से नोटिस के ऊपर कह देते हैं आपका तो काम हो ही नहीं सकता। बहुत दुख होता है ये देखकर कि 80 प्रोग्राम के अंदर उसने असेसमेंट कर ली, 8 सेकंड नहीं लगाए और उसने 80 प्रोग्राम छांड मार दिया, बता दिया कि तुम्हारा काम तो कनाडा में नहीं हो सकता। और वो जो जाने वाला है, अब वो नहीं जाने वाला कभी भी, उसने समझ गया कि मैं नहीं जा सकता। लेकिन कमी पूरी की जा सकती है, ठीक है ना। राज को समझो, मैं राज खोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं। अगर उम्र का मसला है तो उसको आप एक बेहतरीन स्किल के साथ पूरा कर सकते हो। शॉर्टेज लेबर है, उनको आप एक अच्छी, यानी कि आप फ्रेंच लैंग्वेज शामिल कर सकते हो। आपके रिश्तेदार वहां पर हैं, वो कोई कमी पूरी कर सकते हैं। आपकी कोई कोर्स एकेडमिकल क्वालिफिकेशन कम है, आप वो कर सकते हो। तो मैं आपको होमवर्क के बारे में बता देता हूं कि अगर आपके पास कोई डिप्लोमा नहीं है और आप एक स्किल वर्कर हो, तो आज से बजाय आप इस तरफ आने के, यानी कि आप इमिग्रेशन की तरफ आने के, आप डिप्लोमा की तरफ चले जाएं। पहली बात हो गई। आप अगर मैट्रिक हैं, पाकिस्तान में मैट्रिक हैं, जो कि अब तक जो मैट्रिक की सूरत हाल है, तो इसको आपने कम से कम 2 साल और पढ़ना होगा। 12 साल पढ़ना जरूरी है। अब मैं आपको इस तरह बोल देता हूं, क्योंकि आप लोग बात पकड़ते हैं तो मैं साल कह देता हूं। 12 साल पढ़ना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, इसके बगैर नहीं बात बनने वाली, ठीक है। तमाम लोग इसको सुनते जाएं और समझते जाएं। और सबसे बड़ा राज ये है कि वीक पॉइंट पकड़ो कनाडा का। उस वीक पॉइंट को पकड़ो तो आप समझदार हो कि जब आप किसी का वीक पॉइंट जान जाते हो तो आपको इजी होता है। यानी कि कनाडा की जो हाई स्किल डिमांड है वो क्या है, वहां पर रिक्वायरमेंट क्या है। आप अल्बर्टा खोल लीजिए, वहां पर कुछ रिक्वायरमेंट हैं। आप जितने भी वहां पर अल्बर्टा के अलावा भी वहां पर 10 सूबे हैं टोटल, ठीक है ना। आप खोल लीजिए, आपको समझ में आ जाता है क्यूबिक में क्या हो रहा है, फला जगह पे क्या हो रहा है, आपको सब आइडिया हो जाता है। और उनकी अपनी अपनी वेबसाइट हैं, वहां पर जाइए। आज आपको मैं एक बहुत बड़ी वेबसाइट देने वाला हूं, वहां पर भी जाइएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा आज। लेकिन alberta.ca करेंगे तो खुल जाती है, बाकी भी ऐसी हैं। अच्छा, तो जब ये खुल जाती है तो वहां पर अपने लिए देख लीजिए कि आप किस काम के करीब हैं, वहां कौन सी रिक्वायरमेंट आप पूरी कर सकते हैं। जिस काम के करीब हैं, याद रखिएगा, वो ज़बानी नहीं मानेंगे। बस मसला ये है, डिप्लोमा आपको चाहिए होता है। आपकी 12 साल की तालीम हो, आपके पास डिप्लोमा हो, आपकी एलिजिबिलिटी ऑटोमेटिक बन जाती है। जब बन जाती है तो उसके बाद आपको आना पड़ता है सिस्टम के अंदर। सिस्टम क्या है कि एक मजबूत तरीन, स्ट्रॉन्ग तरीन, शानदार तरीन रिज्यूमे बनाया जाए। अब रिज्यूमे क्या होता है, रिज्यूमे ये होता है कि जब आप उनके सामने जाते हैं तो सामने आप खुद नहीं जाते, आपका फेस नहीं होता, आप नहीं होते, आप बोल नहीं रहे होते। ये सारा काम करना है आपके रिज्यूमे ने। रिज्यूमे जितना खूबसूरत होगा उतना ही आपको अहमियत दी जाएगी, आपसे आपके बारे में सोचा जाएगा कि यार इसको देख लो। अब आप तो हो ही नहीं वहां पर, क्यों कह रहा है इसको देख लो, बिकॉज रिज्यूमे में जान है। और रिज्यूमे कौन सा होना चाहिए, कैनेडियन स्टाइल रिज्यूमे, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है, वो बात समझ नहीं आती। मैं इसके ऊपर एक अलग से बिल्कुल सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि ये मसला खत्म हो जाए। लेकिन गूगल पे अवेलेबल है, सिस्टम पे अवेलेबल है, यू कैन फाइंड आउट, नो इश्यूज। ओके,
जब आप बना लें, एक शानदार कवर लेटर बना लें, तो उसके साथ आपको जो करने चीजें पड़ती हैं, जरूरी करनी पड़ती हैं, कोई रियायत नहीं है, वो बातें करूंगा मैं आपसे। वो ये है कि आप और आखिरी में मैं आपको वो वेबसाइट दे दूंगा जिसके बारे में आपसे जिक्र मैंने किया है कि देखिए आपको क्या मिलता है वहां से, मुझे बताइएगा, मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। ईसीए रिपोर्ट निकालनी पड़ती है। अब आप कहते हैं कि जी ईसी के बारे में बताएं। अब अगर मैं अभी शुरू हो गया तो मुझे कम से कम 20 मिनट लग जाएंगे। बचत कर लेते हैं। बचत ये है, लिखो canada.ca या लिखो CIC का लिख दो। आप canada.ca लिखेंगे तो वहां पर एक सर्च बॉक्स खुल जाएगा, वहां लिख दो ECA, एंटर कर दोगे, आपके सामने ECA खुल के आ जाएगा। समझ जाना, अगर समझ में आएगा ठीक है, नहीं समझ में आया मुझसे पूछ लेना, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा आपको। उसके बाद आपने अपने तमाम एक्सपीरियंस लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करने होते हैं, कलेक्ट करने होते हैं और उसको सिस्टम पे लेकर आना होता है, फेडरल सिस्टम पे लेकर आना होता है, जो बाद में PNB में चला जाता है अगर आप उस तरफ जा रहे हो। या फिर अगर आप कहते हो कि मैंने जॉब अरेंज करके डालनी है, तो जॉब अरेंज करना एक स्किल वर्कर के लिए मुश्किल नहीं होता है। एक तो सबसे पहले अपने लिए नेगेटिव मत सोचें कि मेरा काम नहीं हो सकता। आप काम करेंगे तो होगा, नहीं हो सकते वाले का काम कभी भी नहीं होता है। तो लिहाजा आपको सबसे पहले तो अपने आप पर यकीन करना है, अपने ऊपर ट्रस्ट करना है कि हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, जब उनकी नीड है और मैं बिल्कुल, मेरी प्रोफाइल पूरी है, स्ट्रांग है, खूबसूरत है, प्यारी है, तो अगर उनको 2 सालों में 10 लाख लोग चाहिए हैं तो एक मैं भी हो सकता हूं, क्यों नहीं हो सकता। ये सवाल अपने आप को डाल दीजिए दिमाग में। और आपको मैं कह रहा हूं, जो आप वीडियो देख रहे हो, कि आप भी जा सकते हो अगर आप उनकी मेन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने वाले इंसान हैं। तो अगर आप नाकाम हैं पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में, आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, तो अगर आप यहां नाकाम हैं तो आपका तो केस चलेगा ही नहीं। बिकॉज उनको जो जमा करने हैं, अच्छे लोग जमा करने हैं, जो यहीं पर बेजार हैं, लुटे हुए हैं, उनको थोड़ी जमा करना है। उनको तो अपने आप को ठीक करना है, अपनी फाइल, यानी कि घर के बाहर बैठकर या थड़े पे खड़े होकर या रेसे लगाकर तो नहीं होना ना, ठीक है ना। जिस तरीके से आप मुश्किल काम करते हो ना, सड़क पे मेन सड़क के ऊपर बाइक पर लेट कर चलाते हो या टायर उठा देते हो, तो इस तरीके से मुश्किल काम तो करना सबको ही आता है। तो लिहाजा थोड़ा सा इधर भी आपको मुश्किल काम करना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि पढ़ना मुश्किल है, मैं मानता हूं, ठीक है ना, जान निकलती है, मौत आती है, लेकिन हमको ये जब मौत आती है तो हमें फिर भी करना पड़ता है। मेरी तो छुट्टी कभी हुई नहीं, मैं तो अभी भी रिसर्च के नाम पर मैं तो आप लोगों के लिए जमा करता रहता हूं, जो मिलता है ला के आप लोगों के सामने रख देता हूं, डाल देता हूं। और अक्सर औकात आप लोग प्यार करते हैं, ज्यादातर प्यार करते हैं, ज्यादातर लोग प्यार करते हैं। आपको तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग प्यार करते हैं, लेकिन गालियां भी पड़ती हैं। तो ये तमाम चीजें साथ साथ चलती हैं, लेकिन ये चीजें मैं रोक नहीं सकती हैं। बिकॉज जिन लोगों का भला हो रहा है, जिन लोगों के मैं खुशहाली देख रहा हूं, जिन लोगों के घर आबाद हो रहे हैं, जिन लोगों की तरफ से मुझे दुआएं मिलती हैं, उनको कैसे हम इग्नोर कर दें। बीच में शैतान आएंगे, वो मुझे तो कोई वो नहीं कर सकते, रोक सकते, बिकॉज जब वो मुझे रोकने की कोशिश करते हैं मेरा जज्बा और बढ़ जाता है। मैं कहता हूं अब तो मैं और करूंगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी रुकावट डाली जाती है तो मेरा जो वॉल्यूम है वीडियोस का वो बढ़ जाता है। ये आप लोग, तमाम लोग जो सब्सक्राइबर हैं उनको आइडिया है, और तमाम सब्सक्राइबर्स को स्पेशली थैंक यू वेरी मच। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं और इसको जो नोटिफिकेशन का बेल है वो ऑन रखते हैं, और तमाम लोग जो है मी फर्स्ट करते हैं कि जब मैंने पहले वीडियो देखी है। ये तमाम चीज़ें आपकी हैं, ये तमाम चीज़ें आपकी हैं, ये चैनल आपका है, आप लोगों के लिए है। और उसके ऊपर फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अगली पार्ट 2 पे जा सकते हैं। वैसे मेरा ख्याल है कि आप लोगों को जो मैंने पैगाम देना था कुछ खुल के दिया है, ज़्यादातर खुल के दिया है, और कुछ लोगों को मैंने पैगाम दे दिया है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।